अनायास ही एक वाक्य पढ़ने में आता है, दर्पण में सुख और संसा दर्पण में मुख रहा था। और उसकी अगली ही पंक्ति में जब मैंने देखा, मोहेन संवृतम ज्ञानम, अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार की धारणा रखता है कि वह जो संसार के दुख हैं, वह संसार के दुख और सुख मेरे हैं। यह वही व्यक्ति हैं जो मोह रूपी पर्दा अपने आगे चढ़ाकर रखे हुए हैं, और बस उसी मोह के कारण वह अपना जो ज्ञान है या जो अपना स्वभाव है, उस स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। व्यक्ति इस संसार की चकाचौंध भरी दुनिया में भटक रहा है। इस दुनिया में न जाने वह पैसों के पीछे या किसी न किसी कारणवश, मोहवश वह भ्रमण कर रहा है। वह समझने को तैयार नहीं है कि एक बिना ब्रेक की गाड़ी जो है, वह एक्सीडेंट का कारण बनती है। अतः हमें अपने जीवन में भी ब्रेक रूपी संयम लगाना होगा। आचार्य भगवंत संयम धर्म की परिभाषा को बताते हुए कहते हैं, संयमनः संयमः, अर्थात स्वयं पर नियंत्रण का भाव होना, स्वयं पर संयम का भाव होना, वह ही संयम धर्म है। यह संयम धर्म दो प्रकार का है, सभी को ज्ञात है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। इंद्रिय संयम क्या है? तो जो पंच इंद्रिय हैं और मन है, इन पर संयम धारण करना, यह इंद्रिय संयम हुआ। प्राणी संयम सटकाय के जीवों की विराधना नहीं करना या सटकाय के जीवों की रक्षा का भाव करना, यह प्राणी संयम है। सटकाय में पंच स्थावर और एक त्रस। इस प्रकार से यह संयम की वार्ता हुई। हम देखें किस प्रकार से पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करें। यह तो सामान्य रूप से हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारे पंच इंद्रिय के विषय हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण के 27 से 28 विषय हैं, उन विषयों में हमें आसक्त नहीं होना है, उन विषयों में हमें नहीं रुचना है। लेकिन एक मन, जो यहाँ कहा इंद्रिय संयम के मध्य में, मन को कैसे कंट्रोल में करें? क्योंकि मन हमारा थोड़ी सी कठिनाई नहीं हुई और हम भ्रमित हो जाते हैं। मन के कारण ही हम ना जाने क्या क्या कार्य करते हैं। हमारे ऊपर कोई आपत्ति आई, कोई विपत्ति आई और हमारा मन संयमित नहीं है, और मन संयमित नहीं है, हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कि देव कौन है, शास्त्र कौन है, गुरु कौन है, लेकिन फिर हमारा मन संयम में नहीं, और मन संयम में ना होने के कारण हम यत्र तत्र कहीं चादर चढ़ाते हैं, कहीं किसी के पास अर्जी लगाने जाते हैं। एक उदाहरण देखा, एक ऐसा धार्मिक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ धर्म में जुड़ा हुआ और कुछ प्रतिमाओं को भी धारण किए हुए, वह व्यक्ति भी अपने मन को दृढ़ संकल्पित नहीं रख पाते हैं। जब हम मन को संकल्पित करते हैं, मन को संयमित करते हैं, तब जाकर के हमारा यह इंद्रिय संयम पूर्ण हो पाता है। हम किसी के चमत्कार में आकर के किसी को यह देख लें कि वह इस प्रकार से दूसरे के परेशानियों का समाधान कर रहे हैं, वह जो है दूसरे की मन की बात को, दूसरे के दुख को, तकलीफों को बता रहे हैं, और हम जा करके उनसे समाधान प्राप्त करने की इच्छा से जा रहे हैं, हमारा कोई समाधान हो जाए तो अभी आप में संयम धर्म नहीं आया। अरे संयम धर्म कब आएगा? आप स्वाध्याय तो करो,
आप देखिए कर्म क्या है। जैन दर्शन में जो कर्म व्यवस्था है, वह कर्म व्यवस्था ही जैन दर्शन को सबसे अधिक यूनिक बनाती है, सबसे अलग बनाती है। जैन दर्शन में कोई कर्ता धर्ता नहीं है। जो आप कर्म करेंगे, जिस प्रकार के आप कर्म करेंगे, उसी प्रकार का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आप यदि अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो आपको अच्छे कार्य प्राप्त होंगे, अच्छा फल प्राप्त होगा। आप बुरे कार्य करेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। तो कर्म व्यवस्था को समझिए, और अगर आप कर्म व्यवस्था को समझ गए, तो आप अपना मन संयमित कर लेंगे, फिर आपको किसी भी मिथ्यात्व में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। महानुभाव, आज लोग किस प्रकार से अव्यवस्थित हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया कि हमारा धर्म तो इसलिए महान है क्योंकि हमारे धर्म में इसकी पूजा की जाती है, हमारे धर्म में इसकी पूजा की जाती है, हमारे धर्म में है वृक्ष पूज्य है, हमारे धर्म में अनेका अनेक वस्तुएं पूज्य हैं। तो हम यह समझ जाएंगे, अगर हमारे पास तार्किक शक्ति नहीं है, हमारा स्वाध्याय नहीं है, तो हम यही समझेंगे कि हाँ, यह धर्म जो है महान धर्म है। मैं चूंकि यहाँ किसी धर्म को छोटा या किसी धर्म को बड़ा नहीं कह रहा हूं। यहाँ कहने का तात्पर्य मात्र यह है कि हम अगर कर्म उपाधि को समझें, कर्म व्यवस्था को समझें और अपने धर्म में दृढ़ सिद्धांत रखें, तो हम इस संयम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं। अरे हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वृक्ष को सम्मान नहीं दिया गया। अगर पूज्य नहीं है, तो इसका तात्पर्य है नहीं कि वह सम्मानित नहीं है। महानुभाव, आचार्य कह रहे, सामान्य रूप से आप प्रतिदिन पाठ भी करते होंगे, सामायिक पाठ का। वहीं संस्कृत में कहा जाता है, सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। अर्थात सभी जीवों पर मित्रता का भाव हो, सत्वेषु मैत्रीम, और जो भी गुणी जीव हैं उनमें हर्ष का भाव हो, प्रमोद का भाव हो, गुणिषु प्रमोदम। और जो भी दीन दुखी जीव हैं, क्लिष्ट जीव हैं, ऐसे जीवों पर कृपा का भाव हो, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। और जो हमसे विपरीत आचरण करने वाले हैं, जो बुरे आचरण करने वाले हैं, ऐसे जीवों के प्रति माध्यस्थता का भाव हो, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। अरे इस प्रकार की गहन सोच आपको कहाँ प्राप्त होने वाली है। जहां एक छोटे से छोटा जीव, चाहे वह एक इंद्री का जीव हो, चाहे पंच इंद्री का जीव हो, एक इंद्री से लेकर के पंच इंद्री तक के समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव कह दिया। अर्थात अनादर यहाँ किसी का नहीं किया गया। यहाँ विवेक बता दिया कि आपको किस विवेक के साथ किसकी पूजन करना है और किस विवेक के साथ किसका आदर करना है। बस यही जो भेद विज्ञान बता रहा है, यही भेद विज्ञान अगर आपने धारण कर लिया, तो समझ लीजिए आपने मन रूपी जो संयम है उसको भी धारण कर लिया। अगला है प्राणी संयम। प्राणी संयम क्या है? तो जो सटकाय के जीव हैं, उन जीवों की रक्षा करना। सटकाय में पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, यह पंच स्थावर और एक त्रस, इस प्रकार से यह सटकाय के जीव हुए। और इन सटकाय के जीवों की रक्षा करने का भाव ही प्राणी संयम है। हम सोचें, विचार करें, जहां छोटे से जीव को रक्षा का भाव धारण कराया जा रहा हो, उस जीव के प्रति किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो जाए, हमारे द्वारा इस चीज का भान कराया जा रहा हो, उस धर्म में कितनी पवित्रता होगी, कितनी महानता होगी। यह 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं और 10 लक्षण पर्व का छठवां दिन है। और इस छठवें दिन तक आते आते आज संयम धर्म को
हम जान रहे हैं कि किस प्रकार से संयम धर्म को अंगीकार करें, किस प्रकार से हम अपने पंच इंद्रियों पर, अपने मन पर नियंत्रण बनाएं। क्योंकि अगर नियंत्रण हमारा नहीं है तो हम एक श्रावक जो परिभाषा है, श्रावक की जो परिभाषा है, श्रावक के परिभाषा के अनुरूप भी नहीं है। क्योंकि श्रद्धा, विवेक और क्रिया जहां होती है वहीं श्रावकत्व पना आता है। और यहाँ श्रद्धा, विवेक, क्रिया हमारी किस दिशा में रहे, किस ओर रहे, उस ओर जब हम लगते हैं वहीं हमारा संयम धर्म होना प्रारंभ हो जाता है। आज हम संयम धर्म के दिन जो पंच इंद्रिय मन, इस प्रकार का इंद्रिय संयम और सटकाय के जीवों की रक्षा करना, इस प्रकार का प्राणी संयम है, इसको कैसे अंगीकार करें, कैसे धारण करें, इस बात को, इस कथानक को हम अवश्य धारण करें। किस प्रकार से वह पंक्ति कि दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है, इस बात को धारण करें। इस बात को समझते हुए हम इस संसार के सुख के पीछे नहीं भागें। इस संसार में जो सुख है वह मात्र दिखावा है, वास्तविकता वह नहीं है। इस बात को चरितार्थ करते हुए हम इस संयम धर्म को धारण करें। इसी भावना के साथ बोली पंच परमेष्टि भगवान की। धन्यवाद भाई शशांक जी। आपने बहुत अच्छे मार्मिक तरीके से और धारा प्रवाह प्रवचनों के द्वारा उत्तम संयम धर्म की महिमा प्रकट की। उत्तम संयम धर्म की महिमा प्रकट करते हुए आप जैन धर्म को भी कितना महान है और क्यों महान है, इस पर भी आपने अपने मौलिक विचार रखे। ये सुनकर बड़ा हर्ष हो रहा है एक युवा विद्वान को सामने देखकर। जितना हर्ष पूरे देश की समाज को होता होगा वो आज मैं यहाँ पर आपको देखकर अनुभव कर रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रवचन किया है, आपको बहुत बहुत साधुवाद।